जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके धन कारक ग्रहों की शुभ स्थितियों के बारे में। धन कारक ग्रह जो होते हैं, देखिए, हर किसी के बर्थ चार्ट में जितनी भी राशियां होती हैं, इन धन कारक ग्रहों का जो प्रभाव है वो अलग अलग होता है। क्योंकि ये एक ऐसे भाव का त्रिकोण होता है जो आपके जीवन में शुभतर या अशुभ स्थितियों का निर्माण करता है। जीवन में आपके उच्च स्थितियां, क्योंकि देखिए, जब ब्रह्मांड की रचना हुई उस समय 5 तत्वों के द्वारा ब्रह्मांड की रचना हुई थी। पुरातन काल से अभी कुछ समय पहले तक ये 5 तत्व ही चलते रहे, किंतु पिछले लगभग 1 सेंचुरी में मनुष्य ने एक ऐसा तत्व का निर्माण कर लिया है जिसके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। वो षष्ठ तत्व जो है वो है धन। क्योंकि धन के बिना प्रातः उठने से लेकर सायं सोने तक व्यक्ति को धन की निरंतर आवश्यकता पड़ती रहती है। इस धन के बिना आप देखिए, चाहे जितने बुद्धिमान हैं, लेकिन अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आपकी बुद्धि की कोई तवज्जो नहीं, आपकी बात को कोई सुनना भी पसंद नहीं करेगा। सुनना तो छोड़िए, आपके पास कोई रुकना नहीं पसंद करेगा। किंतु अगर यही धन आपके पास है, आप कितने ही योग्य हैं, आपको अयोग्य सिद्ध कर दिया जाएगा। आप सत्य बोल रहे हैं फिर भी लोग आपको झूठा सिद्ध कर देते हैं। ये सब होता है धन ना होने के कारण। क्योंकि जिसके पास धन होता है और वही व्यक्ति आजकल के युग में योग्य होता है। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मीन राशि के इस त्रिकोण के स्वामियों के बारे में। क्योंकि देखिए, यह त्रिकोण एक ऐसा त्रिकोण है जो आपके जीवन में धन की स्थितियों को दिखाता है। धन आपके पास आएगा, आप वहाँ धनवान योग बना हुआ है या दारिद्र्य योग बना हुआ है। किसी भी प्रकार से यह स्थितियाँ जब निर्मित होती हैं तब आपके लिए शुभ समय का निर्माण होता है। तो आइए जान लेते हैं यह कौन सा त्रिकोण है आपका। सबसे पहले चर्चा करें अगर प्रथम भाव की, तो प्रथम भाव जो होता है वो है आपका धन भाव। धन भाव बेहद महत्वपूर्ण भाव होता है जो कि आपके धन की आवक को दिखाता है, धन के संचयन को दिखाता है। तो इसका स्वामी जो बैठा हुआ है वो षष्ठ भाव में बैठा हुआ है और ये इस समय सूर्य के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण ये इस समय पर इनकी स्थिति बनी हुई है। वहीं देखिए, अब आप यहाँ पर प्रश्न उठा सकते हैं कि ये तो षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं, तो आप चर्चा को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। आगे अभी इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये षष्ठ भाव जो है, षष्ठ भाव आपकी प्रतियोगिता को दिखाता है। और देखिए, जो भी आप कार्य कारोबार करते हैं उसमें इस षष्ठ भाव का विशेष महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्योंकि देखिए, जब भी आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, अपने कर्म की स्थिति से उनको अवगत कराते हैं, तो ये षष्ठ भाव, क्योंकि यह षष्ठ भाव ही आपकी प्रतियोगिता को दिखाता है। जब तक आप अपने कंपटीटर को, चाहे आप जॉब कर रहे हो चाहे आप नौकरी कर रहे हो, जब तक अपने प्रतिद्वंदी को आप परास्त नहीं करते हैं तब तक आप आगे नहीं पहुंचते हैं। अगर इसी तरीके से जिस स्थान पर हैं उसी स्थान पर रहना है, तब तो आपको इस भाव की कोई आवश्यकता नहीं। ये भाव आपका कैसा भी हो, तब इस भाव की आपको कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप किसी से कंपटीशन ही नहीं है। तो कंपटीशन में नहीं होंगी तो किस प्रकार से आप आगे बढ़ सकेंगे। और जो व्यक्ति आगे बढ़ता है कंपटीटर को ही हराकर आगे बढ़ता है। तो इसलिए इस भाव का बेहद महत्वपूर्ण स्थान होता है और इसीलिए आपके धन त्रिकोण में इस भाव को रखा गया है। क्योंकि जब तक आप प्रतिद्वंदिता को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, डिफीट नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तृतीय भाव की चर्चा करें। तृतीय भाव, अब इस भाव के स्वामी सूर्यदेव वह बैठे हुए हैं आपके पंचम भाव में, जहां से सीधे ये लाभ को देख रहे हैं। सप्तम दृष्टि के द्वारा ये लाभ को देख रहे हैं। कितना सुंदर योग बना हुआ है। वहीं तृतीय भाव जो होता है वह होता है आपका सप्तम हाउस, क्योंकि आपके कर्म को यही निर्धारित करता है। तो ये आपका धन त्रिकोण कुछ इस तरीके से बनता है। और इस समय पर इनके स्वामियों की अगर चर्चा करें तो देखिए, विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं गुरुदेव महाराज, जो कि आपके लग्नपति भी होते हैं, आपके सुख के भाव में बैठे हुए हैं। हालांकि वर्तमान समय में अपनी सम राशि से गोचर कर रहे हैं, किंतु विपरीत जो स्थिति इन्होंने बनाई हुई है। तो एक चीज का तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा कि विषमता के बाद ही आपकी तरक्की संभव है। जब भी आपको अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी भी निगेटिविटी दिखाई दे, वहां पर आप सतर्क हो जाइए, अलर्ट हो जाइए कि आपके पास मौका आ गया है, इस मौके को आपको लपकना है।
तो यह तो रहा आपका विशेष प्रभाव जो योग है। अब इन योग के राशिपतियों के अनुसार हम जानेंगे आगे के वीडियो में इनकी चर्चा। तो आइए जान लेते हैं किस प्रकार से आपको भाव के अनुसार इनके प्रभाव प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो इस समय आपके जो ये ग्रह हैं, इन ग्रहों ने बहुत ही सुंदर योग बनाया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ आपके लिए नेगेटिव अगर कहें तो निकल कर आ रही है। एक तो देखिए इस समय शत्रुहंता योग बनाया है, वो भी सबसे पराक्रमी और सबसे कहते हैं ना कि उत्साहवर्धक ग्रह ने, यानी कि मंगल देव ने। तो देखिए इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो देखिए शत्रुहंता योग जो बना हुआ है, अगर आप इसे, क्योंकि मंगल जो होते हैं एग्रेशन भी बहुत देते हैं, तो इनको मेडिटेशन वगैरह से कंट्रोल में किया जा सकता है। और मेडिटेशन बहुत अच्छा साधन होता है मंगल को कंट्रोल करने का, राहु को कंट्रोल करने का। राहु की निगेटिविटी जो होती है, क्योंकि जो लोग अपशब्दों का प्रयोग करते हैं तो समझ लीजिए कि वो राहु को आमंत्रित कर रहे हैं, निगेटिव राहु को। तो इसके लिए देखिए आपको, जब आप मेडिटेशन या फिर योगा का सहारा लेता है, जिसमें कि विशेषकर भ्रामरी प्राणायाम जो होता है वो राहु को ही कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है। तो देखिए इस समय मंगल की एग्रेशन को आप मेडिटेशन से अपने संयत कर सकते हैं। अगर इसको आपने किसी व्यक्ति विशेष पर लगा दिया तब तो फिर आपके लिए किसी भी प्रकार की उच्चतम स्थितियों का निर्माण नहीं होने वाला, क्योंकि आपकी सारी एनर्जी उधर जा रही है। लेकिन अगर इसको आपने अपनी परिस्थितियों को हराने पर लगा दिया तो इस समय आपका सपोर्ट कह सकते हैं कि 200 गुना आपको सपोर्ट ब्रह्मांड से प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इस समय आप कुंडली के अनुसार कार्यों को कर रहे हैं। अपने जो प्रतिद्वंदी है यानी कंपटीटर है उसको हराने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस समय आपको ब्रह्मांड की बहुत ज़्यादा मदद मिलती हुई दिखाई देगी। मित्र विशेष के सहयोग से सोशल सपोर्ट आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, कि मतलब लोग आपको बढ़ चढ़ के आपके कार्यों में सहयोग करते हुए देखे जाएंगे। भाई बंधुओं से विशेष सहयोग मिलेगा और खून के रिश्तों से इस समय पर बहुत अच्छा सहयोग मिल सकता है, अगर इसको आपने अपनी परिस्थितियों को हराने में लगा दिया। और परिस्थितियों को हराना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है व्यक्ति के पास, क्योंकि देखिए ये शत्रुता तो ऐसी चीज़ें हैं कि अगर जिन पर हम, तो आपकी जो कहते हैं ना आर्थिक कंडीशन भी खराब हो जाती है, आपका माइंड जो है वो भी कार्य करना बंद कर देता है। फलतः आपके जो चिंताएं तनाव होता है माइंड में, तब आप किसी कार्य में अपना परफेक्शन नहीं दे पाते हैं। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें लॉजिक के साथ चलती हैं और इन लॉजिक के साथ चीज़ों को लाना हमारा ध्येय रहता है। वहीं सूर्य की अगर चर्चा करें, हालांकि ये आपके षष्ठ भाव के स्वामी हैं और लेकिन ये बैठे हुए हैं इस समय बुध के साथ। बुध इस समय पर वक्री हो रहे हैं और बुध के प्रभाव से सूर्य के बल में भी विशेष वृद्धि हो रही है। और सूर्य इस समय पर सीधे आपके लाभ स्थान को देख रहे हैं, जो कि धन आगमन का रास्ता कहा जाता है। सूर्य देखिए सफलता को दिखाते हैं, प्रसिद्धि को दिखाते हैं, और ये प्रसिद्धि का ही भाव है और सफलता के द्वारा उत्पन्न धन का भाव है। कि आपके पास देखिए जो आपके पास पहले धन आता है, यानी कि जो आपकी जेब में सीधा धन आता है, वह धन आपका इस लाभ भाव से देखा जाता है। और उस जेब में आने के बाद आपके खर्चों को निकाल कर अपने सामाजिक दायित्वों की पूर्ति करने के बाद जो धन बचता है वह आता है आपके धन भाव में, यानी कि संचयन में। तो इस समय पर आपके लिए धन के जो ये तीनों भाव हैं बहुत उत्तम हो रहे हैं। और तृतीय भाव के कारक गुरुदेव महाराज सुख भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि इस समय पर आपके पास इतना ज़्यादा धन आ जाएगा कि आपके सुखों के ऊपर भी व्यय हो सकेगा। फलतः आपका परिवार भी इस समय प्रसन्न मुद्रा में रह सकेगा। चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। तो देखिए आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कई सारे ग्रहों की चर्चा कर रहे हैं, तो देखिए बेहद विशेष हो जाता है, क्योंकि एक चीज़ और निकल कर आती है, कर्म। कर्म आप किस दिशा में कर रहे हैं। अगर आपके दशम स्थान में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो कौन सा ग्रह है, अगर वो गुरु का मित्र ग्रह है, मंगल का मित्र ग्रह है, या फिर आपके सूर्य का मित्र ग्रह है, तो इस समय पर आपके लिए जबरदस्त रूप से कह सकते हैं कि आपका लाभ 100 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई शत्रु ग्रह बैठा हुआ है
तब फिर यही चीज़ें आपके लिए थोड़ी-सी नेगेटिव वे में चली जाएँगी। अब देखिए यहाँ पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं अपने पुरातन काल में जो दैनिक जीवन में किस तरीके से हम ग्रहों को सही करते थे। क्योंकि हमारे जितने भी संस्कार बनाए गए हैं, वह सब इसी ज्योतिषीय आधार पर बनाए गए हैं। प्रातः सबसे पहले जब हम समय पर उठते थे सूर्योदय से पूर्व, तो क्या होता था कि हमारे सूर्य अच्छे होते थे। पहला काम होता था वो माता-पिता के चरण स्पर्श करना। माता के चरण स्पर्श करते हैं नित्य प्रति तो आपके चंद्रमा अच्छे होते हैं। पिता के चरण स्पर्श करते हैं सूर्य अच्छे होते हैं। दादा-दादी हैं, दादा-दादी के चरण स्पर्श करते हैं तो गुरु अच्छे होते हैं। फिर उसके पश्चात जो लोग होते थे नित्य कर्म करते थे। नित्य कर्म करने से नित्य कर्म के बाद स्नान, स्नान के बाद ध्यान और ये जो ध्यान होता था, यह आपके गुरु को प्रबल करता था। पुरातन काल में देखिए पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल होता था जो कि आपके मंगल को अच्छा करता था। पहले के ज़माने में आपने देखा होगा किसी के घर में कलह नहीं होती थी। एक साथ एक परिवार में 20-20, 25-25 सदस्य रहते थे। कभी भी विवाद नहीं उत्पन्न होता था। कोई ईगो नहीं था, कोई अहंकार नहीं था। लोग एक दूसरे के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते थे। यह सब हमारे वैदिक सिद्धांतों के कारण ही होता था, हमारे संस्कारों के कारण ही होता था। और देखिए व्यक्ति जो होता था सभी से सदाचार पूर्वक वार्तालाप करता था, अपने गुरुजनों का आदर करता था जिससे क्या होता था राहु कंट्रोल में रहते थे और गुरुजनों के आदर सत्कार करने से आपके गुरु बृहस्पति अच्छे होते थे। वहीं शुक्र देखिए जब आप सभी का सम्मान करते हैं तो पत्नी का भी सम्मान करेंगे, भाभीयों का भी सम्मान करेंगे जो कि आपके शुक्र को अच्छा करेगा। आपके जीवन को बहुत ही आनंदित करेगा, कलह नहीं होगी तो फिर समझ लीजिए जीवन आपका आनंदपूर्वक बीतने वाला है। तो देखिए ये संस्कार जितने ज़्यादा आप अपने जीवन में अपने घर के अंदर अपना कर चलेंगे उतना ही हर ग्रह का आपको सपोर्टिव प्रभाव प्राप्त होगा। हालाँकि देखिए सुनने में तो ये छोटी-छोटी